बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वें अध्याय के अंदर से कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे और जीवन में लागू करेंगे। इसके पहले हम आगे बढ़े 19वें अध्याय का सारांश अपन देख लें। 19 अध्याय के अंदर पौलुस इफिसुस शहर के अंदर है। करीब करीब 3 साल वो वहाँ रहेगा, सेवा करेगा, लोगों को बढ़ाएगा और केवल इफिसुस में ही नहीं पूरे आसिया के प्रांत में सेवकों को तैयार कर कर भेजेगा और मंडलियों की स्थापना उनके द्वारा भी करवाएगा। यहीं पर रहकर ही वो कुरिन्थ की मंडली को खत लिखेगा, उनसे वार्तालाप करेगा, वहाँ से आई हुई टीम का स्वागत करेगा और उनके साथ इस खत को उन्हें पहुँचाएगा। इफिसुस के अंदर ये 3 साल पूरे होते होते विरोध उठेगा और भयंकर विरोध। रंगशाला में हजारों लोग इकट्ठा होंगे उसको मार देने की चाहत से, लेकिन परमेश्वर उसके बचाव के लिए नगर के मंत्री को खड़ा करेगा जो बुद्धिमानी के साथ कुछ बातों को कहेगा। भीड़ तितर बितर हो जाएगी और पौलुस इफिसुस में बच जाएगा। आगे हम 20वें अध्याय की कुछ आयतों को एक साथ पढ़ेंगे और फिर उसमें से बातों को सीखेंगे। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर कर वो यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वो वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। पौलुस इफिसुस के अंदर है और अब वो मकिदुनिया से होते हुए फिर कोरिन्थ की ओर आना चाहता है, उनके साथ समय बिताना चाहता है और जो कुछ भी इस दौरान उसे खबर मिली है उसको वो सुलझाना चाहता है प्रेम पूर्वक, और इस प्रयास में वो है। इसके विषय में वो पहला कुरिन्थी 16वें अध्याय में भी लिखता है 5वीं आयत से आगे, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है। वो लिख रहा है जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं, तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा देना। तो पौलुस उनको पहले खत भेज रहा है और कहता है मैं आऊंगा आपके पास और मैं वहीं रहूंगा और कोशिश ये करूंगा कि वहीं से जहां मुझे जाना है। और हमने पिछले अध्याय में देख लिया कि वो यरूशलेम की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। 19वें अध्याय के अंदर 21वीं आयत में हमने इस प्रकार पढ़ा था, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। पौलुस के अंदर रोम पहुंचने की इच्छा है और घूमने के लिए नहीं, पर्यटक के रूप में नहीं, लेकिन सुसमाचार पहुंचाने के लिए। तो वो तैयारी कर रहा है। इफिसुस से उसने खत भेज दिया है, मैं मकिदुनिया होते हुए तुम्हारे पास आऊंगा, वहां से यरूशलेम जाऊंगा और प्रभु करे मैं वहां से रोम भी जाऊंगा। इन बातों को बताने के पश्चात वो आगे हमें लिखता है, उस सारे प्रदेश में से होकर चेलों को बहुत उत्साहित कर वो यूनान में आया। एक ही आयत में वो मकिदुनिया की यात्रा को लूका समेट देता है और उसके पश्चात सीधा उसे यूनान में यानी कि कुरिन्थुस में पहुंचा देता है। जब 3 महीने रहकर वो वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था। 3 महीना कुरिन्थुस शहर के अंदर पौलुस रह रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है, उन्हें सिखा रहा है और पिछली पत्रियों में जो कुछ उसने लिखा था उनके विषय में उनकी गलत फहमियों को दूर कर रहा है और कलीसिया को आने वाले दिनों के लिए मजबूत कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहते हुए उसने रोमियो की पत्री लिखी, जो कि स्वर्णिम पत्री है। प्रभु के वचन से जुड़ी हुई बातें, ईश विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, गहराइयों को बताने वाली पुस्तक को उसने इस दौरान, इस 3 महीने के अंदर कुरिन्थुस के अंदर रहते हुए उस खत को लिखा। हम आगे पढ़ते हैं। जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। आपको याद होगा सीरिया उससे पहले आना पड़ेगा, उसके पश्चात यरूशलेम की ओर यात्रा करेगा। तो जब पर्व के लिए सारे यहूदी इन प्रांतों से जहाज में यरूशलेम की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसने सोचा मैं भी जाऊंगा, लेकिन उससे खबर मिली कि शायद यात्रा के दौरान लोग उसकी हत्या कर सकते हैं, उससे मार सकते हैं और शायद जहाज से नीचे फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब उसको ये खबर मिली तो उसने क्या निश्चय किया? देखिए, उसने निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए, फिर से मकिदुनिया जाएगा और वहां से अब यरूशलेम की यात्रा को शुरू करेगा।
लेकिन देखिए चौथी आयत में क्या लिखा है, कौन कौन पौलुस के साथ है। बीरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्कुस और सिकंदुस, और दिर्बे का गयुस और थिमोथियुस, और आसिया का तुकिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। पौलुस के साथ यात्रा करने वाले दल के सदस्यों का नाम यहां पर है, लेकिन ये जानकारी हमको इसलिए दी जा रही है कि हम ये बात समझें कि पौलुस जो भेंट कलीसियाओं से इकट्ठी कर रहा था उसको वो यरूशलेम पहुंचाने पर था, और वो अकेला ये भेंट पहुंचाना नहीं चाहता था, परंतु प्रांतों की ओर से प्रतिनिधियों के सामने उनके साथ मिलकर उस भेंट को यरूशलेम के विश्वासियों को सौंपना चाहता था। तो आप देख रहे हैं यहां पर गलातिया के प्रांत के विश्वासी लोग हैं, मकिदुनिया के विश्वासी लोग हैं, आसिया के विश्वासी लोग हैं, और इनका नाम हमने अभी हाल में पढ़ा। आगे अपन चलते हैं। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे। देखिए 16वें अध्याय की 12वें आयत में हमने इस पुस्तक के लिखने वाले लूका को छोड़ दिया था। 16 के 12 में क्या लिखा है, वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे थे। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि फिलिप्पी शहर के अंदर लूका रुक गया था। अब फिर से लौटते समय जब पौलुस इस दल के साथ फिलिप्पी आया है और वहां से अब आगे की ओर जाएगा, तो पौलुस के साथ अब लूका भी जुड़ रहा है। इसलिए वो लिख रहा है, वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे, यानी कि दल आगे निकल गया और लूका और पौलुस अब फिलिप्पी शहर के अंदर है। और वहां आगे जैसे लिखा है, अखमीरी रोटी के दिनों के बाद वे जहाज पर चढ़ेंगे और त्रोआस की ओर जाएंगे। 6 आयत में पढ़ता हूं आपके लिए। और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर, वापस वो शब्द नोट करिए आप, हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। पिछली बार 16वें अध्याय में जब वो इसी मार्ग से आ रहे थे तो उनको केवल 2 दिन लगे थे। 16-11 में ये बात लिखी है, लेकिन अब देखिए 5 दिन इनको लगे। शायद इस समुद्री यात्रा के दौरान हवा इनके विरुद्ध में रही होगी, इसलिए इनको समय ज्यादा लगा। खैर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। 7 दिन तक त्रोआस में रहे। त्रोआस में पौलुस पहले आ चुका है। एफेसुस में जब वो था, वहां से सेवा के दौरान त्रोआस में वो आया था। उसके विषय में हम 2 कुरिन्थी 2 अध्याय की 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं। लेकिन अब वो लौट रहा है यरूशलेम की ओर और अब त्रोआस में 7 दिन तक वो रह रहा है। और उसके मन में ये बात उसे मालूम है कि ये आखिरी बार इन विश्वासियों से मिलेगा और ये 7 दिन का पूरा लाभ उठाना चाहता है। तो देखिए आगे क्या लिखा है 7वीं आयत में, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। बहुत गहरी बात यहां पर छिपी हुई, मैं आपको बताता हूं। यहूदी लोग सब्त के दिन आराधना करते थे और जो विश्वास में आ गए थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर यहूदी मत के थे वो, परंतु यीशु के अनुयायी अब बन गए थे, वे भी कुछ समय तक वे लोग सब्त के दिन ही आराधना करते थे। लेकिन पहली बार इस बात का जिक्र आया है कि सप्ताह के पहले दिन जो यीशु के अनुयायी थे या यीशु के शिष्य थे, मसीही थे, वे लोग अब सब्त के दिन आराधना नहीं कर रहे थे। वे सप्ताह के पहले दिन उन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया था। 2 आयतें और मैं आपको देता हूं। यूहन्ना 20:19 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जहां वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सप्ताह के पहले दिन शिष्य लोग डरे हुए थे, यीशु वहां पर प्रकट होता है और कहता है तुम्हें शांति मिले। लेकिन एक और आयत मैं आपको देता हूं, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी 2 आयत। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। यहां पर पौलुस ये अनुमान लगा रहा है कि वे सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होते होंगे और वे उस दिन भेंट अलग करें ताकि वो उनसे लेकर यरूशलेम पहुंचा सके। हालांकि यहाँ पर रोटी तोड़ने के विषय में नहीं लिखा है या आराधना के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं यहाँ पर यह शुरू हो चुका होगा। लेकिन सफाई से बिल्कुल क्लिष्ट तरीके से
पहली बार अब हम ये पढ़ रहे हैं, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। समझ रहे हैं आप इस बात की अहमियत? हम मसीह लोग आज संडे को आराधना करते हैं, तो उसकी शुरुआत यहां हम देख रहे हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, अगले दिन पौलुस त्रोआस से निकल जाने पर था, ठीक है, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। शाम के समय आराधना शुरू हुई होगी और देर रात तक चली, ऐसा वहां पर लिखा है। अब याद रखिए, लूका चूंकि उस दल के साथ है, वो विवरण ज्यादा देगा ताकि आपको समझ में आ सके, आपको खुद अनुभव हो सके वहां पर क्या हो रहा है। देखिए क्या लिखा है 8वीं आयत से आगे। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। देखिए, पौलुस साहब वचन सुना रहे हैं। शाम की मीटिंग थी, लंबी चल गई क्योंकि पौलुस को मालूम था अगले दिन उसको जाना है और जो कुछ उसे कहना है अभी ही कहना होगा। वह कहता गया। कमरे में दिए जल रहे थे, धुआं बराबर निकल रहा था। खिड़की पर एक नौजवान बैठा था, उसका नाम यूतुखुस था। और याद रखिए, यह तीसरे माले पर थी। और आगे हम देखते हैं, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। संदेश चल रहा है, लेकिन जवान खिड़की पर बैठकर गहरी नींद से, शब्दों का इस्तेमाल देखिए, झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। आप याद रखिए, लूका एक वैद्य है और वैद्य होने के नाते जब वो शब्दों का इस्तेमाल करेगा या कुछ लिखेगा तो वो समझकर ही लिखेगा। यूतुखुस तीसरे मंजिल से नीचे गिर गया और कुछ समय के लिए बेहोश हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन लूका क्या लिख रहा है, वो मरा हुआ उठाया गया। मर गया, यूतुखुस तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और वो मरा हुआ उठाया गया। 10वीं आयत। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। आपको याद होगा, एलिया और एलिशा के समय, दोनों नबियों के समय में कुछ ऐसे ही बात हुई थी। पहला राजा 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि सरफात की विधवा के पुत्र की कहानी हम देखते हैं कि किस प्रकार वो मर गया और उसको प्रार्थना कर और कुछ इसी प्रकार से उसको पुनर्जीवित एलिया ने किया था। फिर हम दूसरे राजा के 4थे अध्याय में शुनेमी स्त्री के पुत्र के विषय में भी हम देखते हैं, वहां पर एलिशा ने कुछ ऐसा ही कर उसको फिर से जीवित कर दिया था। लेकिन यहाँ पौलुस क्या कर रहा है, वो कहता है घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और उतर कर उससे वो लिपट गया और प्रार्थना करता है, श्वास फूंकता है, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो जान जाता है कि ये फिर से जीवित हो जाएगा। और फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ता है, खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। सुबह तक मीटिंग चलती रही। साहब, शहर त्रोआस है, याद रखिए, तीसरे मंजिल में सभा चल रही है। यूतुखुस अटारी से नीचे गिर गया, मर गया। पौलुस नीचे उतरा, प्रार्थना करी, पुनर्जीवित उसको कर दिया। फिर वो ऊपर गया, रोटी तोड़ी, मिलकर बांटी और खाई और सुबह तक संदेश दे रहा है। और फिर लिखा है, फिर वह चला गया और वे इस जवान को जीवित ले आए और सबको बहुत शांति हुई। 13वीं आयत से आगे पौलुस की जहाज यात्रा का वर्णन हमको मिलता है और लूका इसको बड़े ध्यान से हमें प्रस्तुत करता है। जगहों का नाम, कहाँ रुके, कहाँ से गए, कौन कौन आया, वो सारा विवरण हमको मिलता है। तो मैं 13 से 17 आपको पढ़कर बताता हूं और उसके बाद कुछ बातों को मैं बताऊंगा। हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वो अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। देखिए, पौलुस के साथ जो दल था
उनको पहले से जहाज में भेज दिया और पौलुस पैदल चलकर गया अस्सुस तक। तो ये जहाज में बैठकर अस्सुस में आए और पौलुस शॉर्टकट से अस्सुस पैदल पहुंच गया। अस्सुस में दल के साथ जहाज पर बैठ गया, यहाँ लिखा हुआ है। और अस्सुस से वे लोग मितुलुने में आए, वहां से जहाज खोलकर दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे, फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए। हम यहाँ पर देखते हैं जो जहाज में पौलुस और उसका दल यात्रा कर रहे थे वे मितुलुने से मिलेतुस सीधा पहुंच रहा था। इन दोनों शहरों के बीच में था इफिसुस। चाहता तो वह इफिसुस जा सकता था, लेकिन वो यरूशलेम पहुंचने की जल्दी में था। वो चाहता था कि पेंतिकोस्त के दिन वो और उसका दल यरूशलेम में अपनी भेंट के साथ वहां के प्राचीनों के सामने खड़े हों, और वो जल्दी होगा, हम देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब वो इफिसुस को छोड़कर सीधा मिलेतुस में पहुंचा, तब उसे मालूम पड़ा होगा कुछ समय और जहाज को वहां रुकना होगा। और जब उसे समय मिल गया तो वो, हम आगे देखते हैं, प्राचीनों को इफिसुस से बुलवा लेता है। एक बार और मैं आपकी पढ़ूं 16वीं आयत। क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। 17 आयत से आगे, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जहाज का माल उतरेगा, नया माल चढ़ेगा। कुछ दिन मिलेतुस में यह जहाज रुकने वाला था, और जब पौलुस को यह मालूम पड़ा तो उसने शायद एक जवान को भेजा होगा जो दौड़कर इफिसुस गया और वहां से प्राचीनों को उसने बुलवा लिया। पौलुस अब इफिसुस नहीं गया, इफिसुस से प्राचीनों को यहाँ पर बुलाया गया है, और अब पौलुस अपना अंतिम संदेश विश्वासियों को देगा। गहरी गहरी बातें संदेश के अंदर है। विभिन्न समयों पर हमने पौलुस के संदेश को सुना है। पिसिदिया के, अंताकिया के अंदर हो या इफिसुस के अंदर हो, अलग अलग जगह पर उसने संदेश दिए हैं, लेकिन इस बार का संदेश महत्व रखता है। हम बहुत जल्दी देखेंगे। 18वीं आयत में आगे इस प्रकार लिखा है, जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। वे गवाह थे। करीब करीब 3 साल तक पौलुस आसिया के अंदर, विशेष करके इफिसुस के अंदर रहकर वो सेवा कर रहा था। लेकिन फिर भी उसे ये उचित जान पड़ा कि उनको फिर से याद दिलाए कि वो किस प्रकार का जीवन जी रहा था। 19 आयत, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और इन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। इफिसुस के अंदर क्या क्या षड्यंत्र हुए, क्या क्या उसने जोखिम उठाया, उसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये बात समझ सकते हैं कि पौलुस ने बहुत जोखिम उठाया। आंसू बहा बहा कर सेवा उसने वहां पर करी। कई बार जब हम सेवा करते हैं, हम आंसू बहाते हैं और हम सोचते हैं कोई उससे देख नहीं रहा, लेकिन एक समय आएगा, आपके आंसुओं का हिसाब, आपके आंसुओं का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हियाव रखिए, हिम्मत मत हारिए। प्रभु आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखे हुए है, आपके आंसुओं को वो गिन रहा है, और उसका जवाब बहुत जल्दी आने जा रहा है। 20 आयत से आगे, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। लोगों के सामने, आपको याद है तुरन्नुस की पाठशाला के अंदर वो सिखाता था, हर दिन वो वचन सिखाता था लोगों के सामने, लेकिन घर घर भी जाकर वचन सिखाता था। यहाँ लिखा है, घर घर सिखाने से कभी न झिझका। 21 आयत, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। 22 आयत, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ, पवित्र आत्मा से बंधा हुआ। ये हो सकता है क्या? हाँ, उसके ऊपर एक बोझ था। उसको मालूम था कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है और उसके लिए दुख उठाने के लिए मैं तैयार हूं, और वो कहेगा बाद में, मैं मृत्यु भी सहने के लिए तैयार हूं। इन सब को जानते हुए, इस बोझ को अपने पर लेते हुए, इन शब्दों का इस्तेमाल करके कहता है, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मुसीबत, खतरा, संकट, क्लेश उसके सामने हैं, लेकिन उसको देखकर निडर होकर
आगे बढ़ने का साहस पौलुस रखता है, और मैं सोचता हूं पवित्र आत्मा उसको निरंतर प्रदान करता जा रहा था। मेरी ये प्रार्थना है, जब अपन ये बातें सीख रहे हैं, आपको भी ऐसा बल मिले कि प्रभु का अनुग्रह आप पर हमेशा बना रहे, केवल आशीष ही नहीं, लेकिन मुसीबतों के बीच में भी डट कर खड़े रहने के लिए, सामना करने के लिए, और प्रभु की बातों को कहते रहने का अनुग्रह प्रभु मुझे और आपको प्रदान करते जाए। आयत, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अपनी सेवकाई का सारांश वो दे रहा है। एक बार और मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए क्या है उसके सेवकाई का सारांश। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार। एक तरफ नियम और कानून की बात हो रही थी, एक तरफ यहूदी मत से निकले हुए लोग यहूदी मत के पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखने की बात कर रहे थे, लेकिन पौलुस स्पष्ट लिखता है, स्पष्ट कहता है, अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से मैंने ये सेवा पाई है। 25, अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तुम मुझे नहीं देखोगे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं और इस मार्ग लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मेरे भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने जा रहा हूं। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। 27वीं आयत, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। वचन के सीखने वालों, वचन से प्रेम करने वालों, आज ये आयत मुझसे और आपसे बात करने पाए। क्या लिखा है? क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय, द होल काउंसिल ऑफ गॉड, पूरी रीति से तुम्हें बताने से नहीं झिझका। परमेश्वर का सारा अभिप्राय पूरी रीति से। जब हम संदेश सुनाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, गीत लिखते हैं, हमारे पास परमेश्वर का सारा अभिप्राय होना चाहिए, और पूरी रीति से हमको लोगों को वचन सिखाना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उत्तेजित करना है, उत्साहित करना है, ताकि वे परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जान सकेंगे। कुलुसियों की पत्री के अंदर पहले अध्याय में पौलुस लिखेगा, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये इच्छा है कि तुम मसीह की समानता में तुम बढ़ते जाओ, और किसी के जैसे नहीं। हाँ, मेरे पीछे हो लो तुम, लेकिन तुम्हें समानता मसीह की रखनी होगी। और वो आगे कहता है 28 के अंदर, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। क्या बात है! केवल झुंड की चौकसी मत करो, अपनी और पूरे झुंड की। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो वहां पर हर बार एक सूचना मिलती है। सीट पर बैठते ही एक सूचना आती है, ऑक्सीजन कम हो जाने पर आपके लिए ऊपर से एक मास्क गिरेगा, उसको आप मुंह पर लगा लें और उसमें से आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। फिर हमेशा ये बात कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क जरूर लगा लें। कभी कभी अपन दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को उद्धार दिलाने के लिए निकल पड़ते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? कहता है उनको 28 आयत में, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पौलुस ने नियुक्त किया था, शायद हाथ रखकर उनको ये पदवी सौंपी होगी, लेकिन पौलुस कितनी खूबसूरत तरीके से कह रहा है, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। शब्दों को आप देखिए, 17वीं आयत में उसने प्राचीन कहा है, प्राचीन। यहां पर देखिए अध्यक्ष 28 के अंदर, और रखवाले। कलीसियाई सेवकाई, पासवानी की सेवकाई के विषय में यहां पर ये 3 शब्द हैं, प्राचीन, अध्यक्ष और रखवाले।
और फिर जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। 29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। 31 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। पौलुस जब सेवकाई की बात करेगा ना, तो शान शौकत, नाम, टाइटल, सम्मान की बात नहीं करेगा। वो तो आंसुओं की बात करेगा, रात दिन की बात करेगा, दुख उठाने की बात करेगा, मेहनत की बात करेगा, हाथ से काम करने की बात करेगा। पौलुस की सेवकाई ही बहुत ही अद्भुत है। और वो क्या कह रहा है, 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को, पहले उसने बोला परमेश्वर के सारे अभिप्राय को पूरी रीति से, और यहां वो कह रहा है हर एक को, सारा अभिप्राय पूरी रीति से हर एक को। कैसे हो सकता है? एक आदमी कैसे इतना काम कर सकता है? मुझे और आपको सीखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें भी ऐसी ही सेवा इन दिनों में सौंप रहा है, ऐसा ही काम मुझे और आपको सौंप रहा है। परमेश्वर का सारा अभिप्राय पूरी रीति से हर एक को हमको निरंतर सिखाते जाना है। 32, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। पौलुस को मालूम था, सेवा मैंने शुरू करी है, लोगों को मैंने यहां पर ठहराया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा रही, यीशु का आदेश रहा, उसको मैंने पूरा किया। लेकिन अब जब उन्हें छोड़कर वो आगे जा रहा है, उसको डर नहीं है। उसको मालूम है जिसने ये काम शुरू किया है उसे पूरा करने की भी सामर्थ वो रखता है। और वो कहता है, इसलिए अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। केवल बनाए नहीं रखेगा, तुम्हारी उन्नति करेगा। मैं चला जाऊंगा तो भी परमेश्वर ये वचन तुम्हें बढ़ाता जाएगा और पवित्र लोगों में साझी करके तुम्हें मिरास देगा। 33, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। क्या गवाही है! 3 साल इफिसुस में सेवा करने के बाद निडर होकर वो कह रहा है, मैंने किसी का लालच नहीं किया। अगर हो तो अभी बता दो। 34 में वो कहता है, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने, इशारा करते हुए कहा होगा, इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी करी। आपको मालूम, पुराने नियम के अंदर पहले शमूएल की पुस्तक 12वें अध्याय में शमूएल की भी यही गवाही है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 3री आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल लिया है, या किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किस को पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हमको अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। क्या गवाही है शमूएल की भी और यहां पौलुस की भी। आज के सेवकों की भी यही गवाही होनी चाहिए। हमने किसी का नहीं लिया। हाँ, भेंट दिया तो स्वीकार किया, लेकिन हम न मांगने गए, न लालच करने गए, न इशारा करने गए, न पैसों का, न जमीन का, न जायदाद का, न बिल्डिंग का, किसी बात का हमने लालच नहीं किया। हमने हाथ से मेहनत किया, प्रभु ने अनुग्रह दिया और हम निरंतर कार्य करते चले गए। 35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। ओहो, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। पहले अध्याय में प्रेरितों के काम में हमने देखा, यीशु करता और सिखाता रहा। मूसा के बारे में भी हमने यही बात देखी थी, करता और सिखाता। अब यहां देखिए 35 में, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। हालेलुया! सेवकों, विश्वासियों, यूथ लीडर्स, वर्शिप लीडर्स, म्यूजिशियंस, केवल बोलो मत, करके दिखाओ। जो आप लोगों से करवाना चाहते हो उसे आप स्वयं करके दिखाओ।
मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है। पौलुस को ये मालूम है, क्या कहा? लेने से देना धन्य है। और फिर वो अपना संदेश वहां पर बंद कर देता है। 18 से 35 तक ये संदेश पौलुस ने इफिसुस से बुलाए गए प्राचीनों को मिलेतुस पर खड़े खड़े, ऐसा अपन सोच सकते हैं, जहाज एक तरफ है, समुद्री तट है, और उस तट पर इन प्राचीनों को बुलाकर उनको यह संदेश दे रहा है, उसके दिल की बात उनके सामने रख रहा है, उसकी सेवकाई का सारांश उनको बता रहा है। और अब मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताऊंगा जो वो अन्य पत्रियों में खोलकर लिखेगा, लेकिन हमें उसको समझना बहुत जरूरी है और अपनाना भी बहुत जरूरी है। मिलेतुस के तट पर इफिसुस के प्राचीनों को दिए गए संदेश में से 10 बातें मैं उठाकर आपको दिखाना चाहता हूं, और इन 10 बातों को वो अन्य पत्रियों में लिखेगा, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं दोहराता हूं, 10 बातें। चलिए अपन देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं 21 आयत के अंदर वो उद्धार के विषय में, मन फिराने के विषय में बात करता है 21 आयत के अंदर। उसके पश्चात 22 आयत में वो दुख उठाने के बारे में बात करता है। शुरू से ही वो उद्धार, मन फिराना और दुख उठाना साथ साथ चलते हैं, पौलुस स्थापित कर चुका है, अब हमें उठाकर दिखा रहा है। तो वापस बोलूं मैं, 21 में उद्धार और मन फिराने के विषय में, तो 22 में दुख उठाने के विषय में। लेकिन हम देखते हैं 24 आयत में आइए, वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये। एक एक वाक्य में मैं आपको दे रहा हूं। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करिए कि ये वचन आपको प्रभु खोल कर दे, और भी खोल कर दे, ताकि आप प्रभु की हुजूरी में ताकत निरंतर पाते जाएं। वापस मैं बोलता हूं, 21 आयत में मन फिराव और उद्धार के बारे में, 22 आयत के अंदर दुख उठाने के बारे में, 24 आयत के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, 25 आयत में देखिए परमेश्वर के राज्य के बारे में। उतना ही नहीं, 27 आयत में देखिए परमेश्वर के सारे अभिप्राय के बारे में। 28 में जब आप आते हैं, अपने लहू से मोल लिया, यानी कि पौलुस ये कह रहा है यीशु ने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है। इफिसियों को लिखी हुई पत्री के अंदर वो बाद में इन बातों को और भी लिखेगा, लेकिन आप देख रहे हैं हम केवल उन मुद्दों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पश्चात उसी आयत के अंदर हम देखते हैं कलीसिया की रखवाली के बारे में पौलुस आदेश दे रहा है। और उसके बाद अगली आयत में 29 में वो झुंड को भेड़ियों से बचाने की बात कहेगा। उतना ही नहीं, 31 के अंदर जागते रहने की बात कहेगा। प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, प्रार्थना और जागने के विषय में वो बात कहेगा। लेकिन फिर 32 में आते आते विश्वासियों की उन्नति की बात कहेगा, विश्वासियों की उन्नति की बात कहेगा। इन बातों को पौलुस इफिसुस के प्राचीनों को सौंप देता है। और उसके बाद 36 में हम पढ़ते हैं, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। समुद्री तट पे रेती है, वहीं पर उसने सबके सामने घुटने टेके और उन सब के लिए प्रार्थना की, उन सब के साथ प्रार्थना की। 37, तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। पौलुस जहां भी गया अद्भुत संबंध लोगों के साथ हुए, और जब उनको छोड़कर जाता है लोग रोते हैं। इतना प्रेम भरा संबंध इसका रहेगा इन लोगों के साथ। देखिए वो जब जा रहा है वे रो रहे हैं, और खास करके इस बात से क्योंकि पौलुस ने कह दिया था तुम मेरा मुंह अब नहीं देखोगे। और वे चलते हैं उसके साथ, जहाज तक उससे पहुंचाते हैं। पौलुस जहाज में बैठता है और अब यरूशलेम की ओर यात्रा करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।